मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान के जीवन में 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जिस दिन उसका जन्म हुआ है, और दूसरा जिस दिन वो जान लेता है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। वो जानने में लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। उनको लगता है कि शादी करना, बच्चे करना, फैमिली बनाना, परिवार को अच्छा लाइफ़स्टाइल देना, बस यहीं तक मेरी लाइफ़ है। लेकिन इससे बढ़कर जब इंसान सोचने लगता है तो उस समय उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य उसे समझ आता है। हमको सिर्फ़ एक घर की 4 बाई 4 की दीवारी में बैठ कर के ये नहीं सोचना कि यही मेरा घर है। जिस दिन आप संसार के समाज के हर एक व्यक्ति के प्रति थोड़ा-सा ज़िम्मेदार बन जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि हाँ, मुझे समाज में आया हूँ तो कुछ दे कर के जाना है, आया हूँ तो अपने लिए पाके भी जाना है। एक बूढ़ी माता थी, वो सर पे चारा रख के जा रही थी कहीं पे, तो एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था, तो उसने उस माता को बोला, माता तू मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और रास्ता पूरा हो जाएगा। तो वो उसकी बैलगाड़ी में बैठ गई, बट जब बैठी तो उसके सर पे वो चारे का जो गठरी थी उसको लेके बैठी सर पे। तो उसने पूछा कि माता आप ये क्यों रख के बैठी हो मैया? तो उसने कहा कि बेटा तेरी बैलगाड़ी पर ऑलरेडी इतना मेरा वजन है, ऊपर से इसको भी रख दूंगी तो बड़ा वजनदार हो जाएगा, इसलिए मैं इसको खुद उठा लूंगी। तो ये सुनने में बड़ा फनी लगता है, लेकिन हम भी यही कर रहे हैं। हमको पता है वजन उठाने वाला कोई और है, बट फिर भी हम अपने शोल्डर्स पर मैं का वजन उठा रहे हैं कि भाई मैं कर रहा हूँ। जब वो बैठा बैठा हंस रहा है कि तेरा और तेरा जितना स्ट्रेस है, जितनी भी पर उसका वजन मैं ही उठा रहा हूँ, तू हटा भी देगा कंधों से तो भी मैं उठा लूँगा। पर वहाँ जब मैं आता है, मेरा आता है, तब फिर हम ये कहीं ना कहीं महसूस अपने आप को मजबूर, लाचार महसूस करते। दुनिया का सबसे बड़ा नशा है भगवान के नाम का नशा। या तो ये चढ़ता नहीं है किसी को, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं। ये मीरा को चढ़ा, नहीं उतरा। सारी दुनिया लग गई पीछे उतारने, नहीं उतरा। चैतन्य महाप्रभु को चढ़ा, ध्रुव प्रहलाद को चढ़ा, कोई नहीं उतार पाया। एक भक्त होने के नाते मैं ये कहूँगी, मुझे दुनिया में तो नहीं किसी पे भरोसा, पर मुझे ये पता है कि कोई भी दुनिया में साथ ना दे, वो पीछे हाथ लगा के खड़ा है मेरे। ये मेरा इमोशनली सपोर्ट है। अब चाहे कोई घर हो, परिवार हो, दुनियादारी हो, लोग हों, प्रशंसक हो, सब हट जाएं, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा है और यही चीज़ मुझे बल देती है। तो अगर आपको उतना भरोसा भगवान पर है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो जीवन में कोई एक ऐसा सपोर्ट, चाहे वो गुरु का हो, मेंटोर का हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन, कोई भी हो, एक चाहिए जो आपको इमोशनली अंदर से मजबूत रखे। भक्तमाल में एक कथा आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी काशी रहते थे, तो वो गंगा पार करके जाते थे, अपना डेली का जो सुबह सुबह का संध्या वंदन होता है। तो जब वो जाते थे तो वो एक पात्र में पानी लेके जाते थे, तो जो पानी बच जाता था उसको एक पत्थर पे डाल देते थे, डेली का उनका नियम था। तो एक दिन जब पत्थर पे उन्होंने डाला तो पत्थर से एक प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा कि मुझसे एक अपराध हुआ था और मैं चाह रहा था कि कोई सच्चा संत मुझे छू दे और मेरा उद्धार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने उसको छुआ, इसलिए उसका उद्धार हो गया और प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तो फिर उसने कहा कि तुमको क्या चाहिए? तुलसी बाबा से पूछा कि मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान का भक्त भगवान के अलावा कुछ नहीं मांगता, वो बोलता राम जी के दर्शन करा दो। तो प्रेत बोला कि अगर ये अथॉरिटी मेरे हाथ में होती तो मैं भूत थोड़ी होता, मैं भी कब का दर्शन कर चुका होता। पर हाँ, एक काम कर सकता हूँ, उनका एक भक्त है हनुमान, इस समय कहाँ है वो बता सकता हूँ। वो आप कथा करते हो रोज घाट पर, हनुमान जी वहाँ आते हैं कथा सुनने, और कोड़ी बन के आते हैं और सबसे पीछे बैठ के कथा सुनते हैं। तो वही हनुमान जी, कोई नहीं पहचानता, आप जाके दर्शन कर लेना। तो तुलसी बाबा गए, उन्होंने हनुमान जी को पहचाना, उनको छुआ, स्पर्श किया। तो कहने का मतलब है कि प्रेतात्मा कुछ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए आती हैं, लेकिन जब कोई महापुरुष उन्हें छू देता है या उनके एनवायरनमेंट में वो आ जाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है।